जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। जिस तरह से संगत आंटी जी औरों ने इस सत्संग को लिखकर भेजा है, संगत जी हम उसी तरह से आप सबके साथ साझा करेंगे। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। कृपा करके इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरा सहारा, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, प्यारे गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। कई दिनों से गुरु जी महाराज का आदेश आ रहा था कि तू अपना सत्संग शेयर कर, इसलिए गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि कोई सत्संग शेयर करने में मुझसे भूल हो जाए तो मेरे मालिक गुरुजी महाराज और संगत जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो जन्मों जन्मांतरों से ही महाशिव गुरुजी हम सब की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन मैं ही महामूर्ख और अज्ञानी थी, जो कि उनके चमत्कारों एवं असीम कृपा से अज्ञान थी। बस कभी कभी मोबाइल में लोगों के स्टेटस देखा करती थी, पर उनका स्वरूप बस देखा करती थी। एक दिन गुरुजी की असीम कृपा एवं आज्ञा से ना जाने मन में क्यों उनके स्वरूप को घर में लाने की तीव्र इच्छा हुई। बस तुरंत हमने गुरुजी के स्वरूप को प्रिंट आउट निकलवा लिया और गुरुजी महाराज हमारे घर पर आ गए। उन्हें अपने घर पर विराजमान कर मुझे तो बहुत खुशी, सुकून और शांति मिली। संगत जी, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मानो गुरुजी महाराज ने खुद ही उस दिन को चुन रखा हो, हमें अपने चरण कमलों से जोड़ने के लिए। लख लख शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, हमें अपने चरण कमलों में शरण देने के लिए। संगत जी, वह भाग्यशाली दिन था 1 अगस्त 2023, यानी कि हमारे इस पिछले साल की 1 अगस्त को। वह दिन अधिक मास सावन पूर्णिमा का दिन था। इस दिन यानी मंगलवार के दिन गुरुजी महाराज ने हमें पीले चोले स्वरूप में आकर मेरे घर को ब्लेस कर दिया। संगत जी, यदि हम उस दिन यानी कि 1/8/2023 का जोड़ करें तो उसका टोटल करने के बाद 7 बनता है। अर्थात गुरुजी महाराज ने अपने 7 नंबर के स्पेशल ब्लेसिंग्स एवं सावन महीने के पूर्णिमा के दिन हमें चरण कमलों से जोड़ा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप मानोगे नहीं संगत जी, उनके स्वरूप के घर में आने के बाद ही मैंने गूगल के माध्यम से गुरुजी की अपरंपार महिमा के बारे में काफी कुछ जाना और YouTube पर उनके अनेक सत्संग सुने और अपने गुरुपा से जुड़ने चली गई। हर पल, हर श्वास का शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी महाराज। एक बार मुझे YouTube पर गुरुजी ने मैसेज दिया कि तू मेरी प्यारी संगत है और मैंने तुझे खुद इस भीड़ से चुना है। और जब मैंने इसका सत्संग सुना तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने टेलर मनोज ज्योति जी का सत्संग सुनाया, जिनकी दुकान जलंधर पर महाशिव गुरुजी महाराज समय उन्हें ब्लेस करने गए थे। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मुझ नादान को भी अपनी शरण में लेने के लिए। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, हर दिन गुरुजी ने ब्लेस किया है। ऐसा लगता है कि वह हर पल हमारे अंग संग हैं और हर पल हमें संभाल रहे हैं, मानो जीवन में नया उत्साह आ गया हो और जीवन को एक नई दिशा मिल गई हो।
संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वह दिन था 14 अगस्त 2023 यानी सावन महीने का सोमवार का दिन। उस दिन सुबह हम सब मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने गए थे और वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद मेरी बेटी स्कूल जाते वक्त गुरुजी से यह प्रार्थना कर रही थी कि वह गुरुजी महाराज आज सोमवार के दिन प्लीज गुरुजी अपना दर्शन दीजिए। दिन के वक्त मेरी बेटी स्कूल से लौट आई और मैं गुरुजी महाराज का 108 महामंत्र जाप सुन रही थी। दिन के करीब 2 या ढाई बजे का वक्त था। जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ तभी मैंने देखा कि ठीक हमारे घर के पीछे एक पेड़ है जिस पर एक सांप लिपटा हुआ था। इस घर पर मुझे रहते हुए करीब 30 साल हो गए, पर आज तक मुझे किसी सांप के दर्शन नहीं हुए थे। सांप को देखा ही हमने महामंत्र जाप किया और गुरुजी का लख लख शुक्राना किया मेरी बेटे के अरदास को सुनने के लिए और सावन के पावन महीने के सोमवार के दिन सर्प रूप में साक्षात दर्शन के लिए। अब तो लगता है कि जीवन का हर एक सांस गुरुजी महाराज के शुक्राने के लिए ही है। हमारे माता पिता एवं स्वामी जी हैं। वैसे तो जब से गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से जोड़ा है तो हर दिन एक सत्संग ही है। मेरे और भी बहुत सारे सत्संग हैं। यदि गुरुजी महाराज ने आज्ञा दी तो मैं उन सत्संग को भी जरूर संगत जी आप सबके साथ शेयर करूंगी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर अपना दूसरा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले आप गुरुजी से जुड़ने की अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मैं सिमी आंटी पठानकोट से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। ऐसे तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा है, लेकिन मैंने गुरुजी के बारे में सितंबर 2023 को जाना। संगत जी, इससे पहले मैंने कभी भी सावन के महीने के व्रत नहीं रखे थे। मैं आपको बता दूं कि मेरे अंकल जी पिछले 17 सालों से मेरे साथ जुड़े हैं और वो सावन महीने के व्रत जरूर रखते हैं। संगत जी, इस बार मैंने भी उनके साथ सारे व्रत रखे और पूरे 2 महीने तक उनके साथ शिवजी जी के मंदिर जल चढ़ाने जाती रही। इसी दौरान मुझे ड्रीम में बहुत बड़ी शिवलिंग दिखी। मैंने पहले नहीं देखे थे और मेरे साथ कभी भी पहले इतने बड़े शिवलिंग मैंने नहीं देखे थे। और फिर एक दिन मुझे सारे शिवलिंग दिखे सपने में। मैंने ये बात सबको बताई। संगत जी, मुझे कभी कभी कमर में बहुत ज्यादा दर्द निकलता था, जिस वजह से बहुत तकलीफ में मैं रहती थी। इस दौरान भी मुझे कमर में दर्द हुआ और मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। तभी मुझे मेरी ननंद का फोन आया। संगत जी, कहने को तो वो मेरी ननंद है, लेकिन मेरी बड़ी बहन से भी मेरे लिए ज्यादा है। मैं उनको बहुत मानती हूँ। उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने किसी का नामदान लिया हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप बताया और कहा कि तू ये मंत्र जाप कर तो ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी के बारे में यूट्यूब पर जाना। फिर मुझे गुरुजी के बहुत सारे मैसेज फेसबुक पर शो होने लगे।
तब मैं गुरुजी से इतना कनेक्ट नहीं हुई थी। फिर एक दिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मुझे एक तेज येलो रोशनी में गुरुजी ने दर्शन दिए और साथ में 3 मोर भी दिखाई दिए। मैंने ये ड्रीम सबको बताया और अपनी दीदी यानी अपनी ननंद को भी बताया। उन्होंने कहा, तुझे गुरुजी ने अपनी संगत बना लिया है और तुझे ड्रीम में दर्शन देकर ब्लेस भी कर दिया है। वह इस बात से बहुत खुश हुई। फिर कुछ दिन बाद मैं घर पर अकेली थी, तो मुझे गुरुजी की खुशबू आई। वो खुशबू गुलाबों की थी। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी और ना ही मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप था। संगत जी, फिर लगभग 1 या डेढ़ महीने के बाद मुझे गुरुजी ने ब्रेसलेट के रूप में ड्रीम दर्शन दिए। इस ड्रीम के बारे में मैंने अपनी देवरानी को बताया और कहा, अपनी बहन से पूछ कि ये क्या बात है कि वो गुरुजी मुझे इतने दर्शन दे रहे हैं। फिर हमने उसकी बहन को फोन लगाया, जो कि वह भी गुरुजी को बहुत मानती है। उन्होंने कहा कि गुरुजी तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। मैंने कहा कि दीदी, मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है, फिर कैसे? बातों बातों में उन्होंने कहा कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, चाहिए होगा तो ले जाना। मैंने सोचा कभी इनके घर जाएंगे तो ले आएंगे। संगत जी, 2 दिन के बाद मुझे फोन पर मैसेज शो हुआ कि तू चाहती तो है मुझे घर लाना, पर लाती क्यों नहीं? संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं शॉक हो गई। मैंने अपनी देवरानी को कहा कि चल उसकी बहन के घर। फिर संगत जी, हम उनके घर गए और गुरुजी का स्वरूप ले आए। फिर मैसेज फ्लैश हुआ कि कड़ा प्रसाद का भोग लगा। संगत जी, हमने उसी शाम कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। तब से संगत जी, मतलब जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं, हमारे घर में पॉजिटिविटी बहुत हो गई है। गुरुजी की अपार कृपा हो रही है। आज गुरुजी को आए हुए 1 महीना हो चला है। मैं और मेरा परिवार खुश हैं। बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं, जिन्हें मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। इसी के साथ आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी।